अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एनएवी के बारे में तो जानते ही होंगे। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर हम एक किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को परचेज करते हैं। यानी कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर एक यूनिट परचेज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर पेमेंट जो है वो 176.57 पैसे की करनी होगी। यानी कि एनएवी एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें पे करना होता है एक यूनिट किसी भी स्कीम का परचेज करने के लिए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि ईटी मनी के ऊपर अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो प्राइस देखूँ, यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड वो यहाँ पर शोकेस कर रहा है 176.57। और यही अगर मैं जाकर किसी और प्लेटफॉर्म पर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम फंड का प्राइस चेक करूँ तो वो यहाँ पर काफ़ी कम नजर आ रही है। दोस्तों, यही सेम डाउट हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि रेगुलर फंड के अंदर जो एनईवी होती है वो कब होती है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हायर प्राइस वाला एनईवी यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड तो यहाँ पर शोकेस हो रहा है। अगर इसको हम लोग परचेस करते हैं तो हमें 176 पे करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 158 पे करना पड़ेगा। तो हमें कौन सा वाला परचेस करना चाहिए, किस में बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रहा है जबकि दोनों फंड सेम है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर दोस्तों, अगर आपको पता है कि यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रहा है और कौन सा वाला फंड आपके लिए बेहतर है, तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में कट ऑफ टाइमिंग और एनईवी कैलकुलेशन के बारे में जानने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सेम म्यूचुअल फंड हाउस यानी कि निप्पॉन इंडिया और उसका सेम स्कीम यानी कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी यहाँ पर प्राइसेस में डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर लिखा हुआ है इस म्यूचुअल फंड के नेम में ही कि जो म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है ये हमारा डायरेक्ट और ग्रोथ है, इसलिए यहाँ पर एनईवी जो है 176.57 है। जबकि जो दूसरा वाला स्कीम मैंने आपको दिखाया वो है तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप ही, पर ये जो फंड है हमारा ये रेगुलर स्कीम है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। रेगुलर और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों, रेगुलर मतलब होता है कि जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू किसी एजेंट या एक किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिससे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियोज यानी कि जो चार्जेस वगैरह होती हैं वो इसके अंदर हायर होती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एनएवी होती है उसकी वैल्यू में रिडक्शन देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर एनएवी थोड़ी कम है। जबकि एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके नेम में लिखा होता है डायरेक्ट, यानी कि आप एक ऐसे स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो डायरेक्टली आपने खुद करा होगा बिना किसी एजेंट की बीच में इंटरमीडिएट का यूज़ किए हुए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी एजेंट बीच में नहीं आता है जिसकी वजह से कोई भी कमीशन आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट होगा कि कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं आया या कोई भी एजेंट बीच में नहीं आया तो आपको कमीशन एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से आपसे कम चार्ज किया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसकी वजह से आपकी जो एनईवी की जो वैल्यू होती है एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में हायर होती है एज कम्पेयर टू हमारे रेगुलर फंड। अगर हम दोनों ही फंड के अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट है उसका एक्सपेंस रेशो 0.7% है, जबकि हमारा जो रेगुलर वाला फंड है उसका एक्सपेंस रेशो 1.45% है। अब दोस्तों, जरा हम कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं आखिर जो एनईवी होती है वो कैलकुलेट क्यों होती है, हायर एक्सपेंस रेशो कैसे हमारे एनईवी की वैल्यू को रिड्यूस कर दे रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा एनईवी की जो कैलकुलेशन होती है उसमें टोटल एसेट्स यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम के पास जितने भी उनके पास शेयर्स होते हैं या स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वही उनके लिए टोटल एसेट होती है। उसमें से वो लायबिलिटीज यानी कि जो भी उनके खर्चे वगैरह होते हैं उन्हें वो माइनस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेबल, एक्सपेंस रेशियोज, जितने भी चार्जेस होते हैं वो अपने टोटल एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं। और उसके बाद फिर जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब जितने भी उन्होंने यूनिट्स इशू करे हैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को, उससे वो डिवाइड कर देते हैं, जिससे उनकी एनईवी जो है वो कैलकुलेट होती है। और यही एनईवी हमें डेली मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है, जो कि हमारी पर डे चेंज होती रहती है। अब ये पर डे चेंज क्यों होती है? क्योंकि हमारी टोटल एसेट की वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। टोटल जो शेयर्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं, इसलिए एनईवी में चेंज हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में जब ये लोग एनईवी कैलकुलेट करते हैं तो अपने एसेट्स में से जो लायबिलिटीज माइनस कर रहे हैं इसके अंदर ये लोग एक्सपेंस रेशियो को भी माइनस करते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो जो है हमारा डायरेक्ट का 0.7% है और वही रेगुलर का 1.45% है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साफ साफ कि जो रेगुलर है उसका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। अगर रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो ज़्यादा डिडक्ट होगी हमारे टोटल एसेट में से। अगर टोटल एसेट में से वो ज़्यादा अगर वैल्यू माइनस कर रहे हैं और अगर वो यूनिट से डिवाइड करते हैं तो इस वजह से उनकी जो एनईवी होती है वो ओवरऑल जो है वो कम हो जाती है। लेकिन हमारा डायरेक्ट में क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है यानी कि चार्जेस जो हैं जो लायबिलिटीज़ है वो कम है, तो टोटल एसेट में से कम वैल्यू डिडक्ट होती है। तो टोटल एसेट में से कम वैल्यू डिडक्ट होती है, जिससे हमारी ओवरऑल जो एनईवी होती है वो हायर निकल के आती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेम स्कीम है, टोटल एसेट हमारा मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनके पास 1 लाख के शेयर्स पड़े हैं, मतलब 1 लाख के उन्होंने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे टोटल लायबिलिटी मतलब जो उनके खर्चे वगैरह हैं वो सब चीज़ों को हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट वाले का आ रहा है
100 और यहाँ पर रेगुलर वाले का आ रहा है 150 आ रहा है। अब यहाँ पर हायर मैंने रेगुलर वाले में क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होती हैं, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस कटेंगे वो ज़्यादा कटते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी लाइबिलिटी 150 लिखी है मैंने एग्जाम्पल के लीजिए, और डायरेक्ट के लिए यहाँ पर मैंने 100 लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट वैल्यू है, लाइबिलिटी है और यूनिट्स दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर हम सेम स्कीम की बात कर रहे हैं। सेम इन सब वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए अगर हम लोग एनईवी को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट की जो एनईवी है वो निकल के आती है 99.9 के आसपास, जबकि रेगुलर की आती है 99.85। मतलब यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो बहुत ज़्यादा छोटा लिया है, मतलब 1 लाख की वैल्यू के एसेट का एग्जांपल लिया है, जबकि ये करोड़ों में होती है, इसलिए जो पॉइंट्स का डिफरेंस जो होता है ना ये भी लाखों में और थाउजेंड्स में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एनईवी में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और कितना बड़ा देखने को मिलता है तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि हमारा जो रेगुलर वाला है उसकी एनईवी 158 के आसपास है, जबकि हमारा डायरेक्ट की वो 176 है। काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेम स्कीम के लिए प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा वाला बेहतर है, क्या हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमें एनईवी जो है थोड़ी सस्ते पे मिल जाएगी, हमें कम खर्चा करना पड़ेगा बाय करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कम के चक्कर में आप अगर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप हायर एक्सपेंस पे कर रहे हैं। अगर आप हायर एक्सपेंस पे कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एनईवी में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्लो होगी, उसके अंदर चार्जेस ज़्यादा कटेंगे, ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो रेगुलर में डायरेक्ट के मुकाबले कम हो जाएगा और ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा नुकसान देता है। पर्सनली एडवाइस करना चाहूँगा अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट करें। चैनल पे एक ऑलरेडी डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर का एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा मैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में किसी दिन अगर किसी भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके यूनिट्स को परचेस करने के लिए हम ऑर्डर पंच कर देते हैं, पर हमें उस दिन की एनईवी मिलने के बजाय हमें नेक्स्ट डे की एनईवी देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये रीज़न है कि हमारा जो एमफी है यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, उन्होंने यहाँ पे बता रखा है क्लियरली कि अगर आप कोई भी लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 1:30 बजे से पहले करते हैं तो आपको उसी दिन की एनईवी मिल जाएगी, यानी कि सेम डे की जो भी प्राइस होगी उस पर आपको यूनिट्स जो है वो अलर्ट हो जाएंगे। पर अगर आप लिक्विड फंड के अलावा कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी तरह के टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 बजे से पहले आपको ऑर्डर पंच करना होगा, यानी कि आपको 3 बजे से पहले उस जो भी स्कीम है उसको बाय करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट डे की एनईवी देखने को मिलेगी। अब ये दोस्तों नेक्स्ट डे की एनईवी मिलने से क्या नुकसान है? तो हो सकता है दोस्तों आपने जिस दिन परचेज करने के लिए ऑर्डर पंच करा हो उस दिन मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो गया हो। अगर मार्केट करेक्ट हो गया होगा तो टोटल एसेट जो है रिड्यूस हो गया होगा। टोटल एसेट रिड्यूस होने का मतलब ये है कि ओवरऑल उस दिन एनईवी जो थोड़ी कम हो गई होगी, और एनईवी कम हो गई होगी इसका मतलब ये है कि आपको सस्ते पे मौका मिल रहा है परचेज करने का यूनिट्स। पर मान लीजिए आपने कट ऑफ टाइम के बाद अगर ऑर्डर पंच करा तो आपको सेम डे की एनईवी तो मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी नेक्स्ट डे की एनईवी। और मान लीजिए अगर नेक्स्ट डे मार्केट गिरने के बजाय अगर चढ़ गया तो आपको जो सस्ते पे मिलने वाला था वो अब थोड़ा सा महंगे पे मिलेगा। तो उम्मीद है आपको एनईवी की कैलकुलेशन और कट ऑफ टाइमिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आप डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।